लोगों को केवल इतना दिखाया गया, बहन रोती हुई पहुंची और भाई दौड़ गया एकदम उसको करने के लिए। दिस एक्ट वॉज आउट ऑफ लव, नो दैट एक्ट वॉज आउट ऑफ लस्ट। अब लोग देखिएगा, अभी आप कमेंट्स में आ जाएंगे कि विवाह तो नहीं किया ना, छुआ तो नहीं ना रावण ने, वो तो महान था। महान नहीं था, वो रेपिस्ट था। बॉलीवुड में रामायण को, महाभारत को इतना तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसलिए लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, तो और सरकार रोक भी नहीं सकती। वो इतना ज़्यादा क्रोध में थी अपने भाई को लेके कि उसने ये सोचा होगा कि मैं बर्बाद कर दूंगी। अच्छा, मतलब ये सूर्पनखा की प्लानिंग थी। उसमें तो ऐसा भी था कि राम जी का नाम भी शायद चेंज कर दिया था। आस्था के साथ बस खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बाकी कितनी भी क्रिएटिव लिबर्टी आप ले लो, हम भी लेते हैं, मैं भी लेती हूँ, बिल्कुल आप भी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। तो जब हनुमान जी अंगूठी देने गए थे माता सीता को, तो उस समय भी तो वो रावण को मार के माता सीता को लेके आ सकते थे। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में बॉलीवुड आप है, बॉलीवुड में रामायण को, महाभारत को इतना तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है, तो कुछ इसके लिए सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है भारत नहीं, में। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कुछ भी थोड़ी बोल सकते हैं। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आप देखिए सिलेक्टिव लोगों पे अप्लाई होता है जी, जिसमें मेजरली हिंदू हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, हाँ। और हम सर झुका के सहते हैं, विच इज फाइन, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस सत्ता पे भी भरोसा करते हैं और भारत के संविधान पे भी भरोसा करते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसलिए लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, तो और सरकार रोक भी नहीं सकती है उनको, अनटिल अनलेस उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लंडर कर दिया हो। आपने बॉलीवुड की बात करी थी, अभी 2 दिन पहले मैंने स्टोरी डाली है, आई थिंक मुकेश छाबड़ा जी जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो आने वाली रणवीर कपूर की जो आने वाली मूवी है उनकी कास्टिंग करी है जी। एंड उनका स्टेटमेंट था कि रावण ने जो करा गलत था, बट ही दैट एक्ट वाज आउट ऑफ लव, ऑन दीज लाइंस ऐसे ही कुछ बोला था कि आउट ऑफ लव फॉर हिज सिस्टर। ज्ञान नहीं है, आप लोग कितना गलत आप लोग सीखेंगे और सिखाएंगे और प्रोपोगेट करेंगे। आप पूरा ज्ञान लीजिए, आप अपनी हिस्ट्री और फैक्ट्स को पढ़िए। मैं नहीं बोलती हूँ कि आप लोगों की बातें, आप मेरी बात मत सुनिए। मैं आज से बात करना बंद कर दूंगी अगर आपने आज से पढ़ना शुरू कर दिया अपने इतिहास को। उसमें सीधे सीधे रामायण में लिखा हुआ है कि जब शूर्पनखा राम जी के पास गई, राम लक्ष्मण के पास गई, उसकी नाक कटी, और जब वो रावण के पास पहुंची तब उसने सीता जी की सुंदरता का बखान किया। उसने बोला कि विश्व सुंदरी, इतनी सुंदर महिला तुम्हारे पास क्यों नहीं है? ये तुम्हारे कोर्ट में, तुम्हारे दरबार में होनी चाहिए, तुम्हारी पत्नी होनी चाहिए। तब जो रावण का जो काम वासना थी ना, वो इतनी उद्विग्न, इतनी हाई हो गई कि उसको कुछ नहीं दिख रहा था। और शूर्पनखा की कहानी के पीछे ये हम डिड्यूस कर सकते हैं कि शूर्पनखा ने आखिर ऐसा क्यों करा होगा। उसको पता है वो राम लक्ष्मण है, वो देख के आ रही है डायरेक्ट उनका प्रताप, तो भी उसने मिस इन्फॉर्मेशन देके ऐसा क्यों करा? उसने अपना एक्ट पहले क्यों नहीं बताया? उसने अपने भाई को ही फ्रेम करने की कोशिश क्यों करी उसको? और उसने वही चीज ट्रिगर क्यों करी जो उसे पता है कि भाई यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। वो तो सगी बहन है ना, वो भी तो प्यार करती है, क्योंकि भाई बहन का तो अटूट प्रेम आजकल वही रावण और शूर्पनखा का ही दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। तो आप अगर और थोड़ा पीछे जाते हैं तो शूर्पनखा का पति था विद्युज्जय की हत्या कर दी थी रावण ने, जिससे शूर्पनखा बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। तो कहीं ना कहीं अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें तो ये नजर दिखाई पड़ता है कि वो हत्या होने की वजह से वो इतना ज़्यादा क्रोध में थी अपने भाई को लेके कि उसने ये सोचा होगा कि मैं बर्बाद कर दूंगी। अच्छा, मतलब ये शूर्पनखा की प्लानिंग थी कहीं ना कहीं। देखिए, ये ऐसे नहीं लिखा है जैसे मैं बता रही हूँ, पर ये अलग अलग उसमें मतलब आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन ये सीधे लिखा हुआ है कि उसने आके केवल और केवल सीता जी के सौंदर्य की तारीफ करी और ये बोला कि तुम्हारे उसमें ये होना चाहिए, दरबार में ये होनी चाहिए। और उससे काम वासना जो है रावण की वो उत्तेजित हुआ। वो सीता जी को पहले तो युद्ध के लिए गया, लेकिन फिर वहाँ पे मारीच मिला। वहाँ पे उन्होंने बोला कि मुझे तो पहले ही फेंक चुके हैं, जो बचपन में 16 साल की उम्र में ताटका वध हुआ था उस समय के लिए। तब उन्होंने बोला मत करो ऐसा, रावण चले जाओ। तो वो नहीं माना। तब रावण ने बोला कि मैं भेष बदल के, आपको नहीं करना है तो मैं भेष बदल के तब सीता जी का हरण करा। और
ये सारी की सारी प्लानिंग अब लोग देखिएगा, अभी आप कमेंट्स में आ जाएंगे कि विवाह तो नहीं किया ना, छुआ तो नहीं ना रावण ने, वो तो महान था, महान नहीं था, वो रेपिस्ट था, उसने बहुत सारे रेप करे थे। और जब तक उसको ब्रह्मा जी ने शाप दिया था कि अगर तुम किसी भी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध टच करोगे तो तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए वो सीता जी की अप्रूवल की वेट कर रहा था, 1 साल का समय दिया था, नहीं तो वो हत्या कर देता, विवाह नहीं करता, हत्या करता। तो ये चीजें नहीं पता है लोगों को केवल इतना दिखाया गया, बहन रोती हुई पहुंची और भाई दौड़ गया एकदम उसको करने के लिए, दिस एक्ट वाज आउट ऑफ लव, नो, दैट एक्ट वाज आउट ऑफ लस्ट। यस, एग्जैक्टली। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर जो एज इट इज़ हैं तो क्यों हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ करके और किताबों में ट्रेंडी बनाने के लिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी रामायण बनी थी कुछ 2 साल पहले, हाँ, उसको ट्रेंडी और कूल बनाने के लिए करा। मुझे नहीं प्रॉब्लम है, आप ट्रेंडी और कूल बनाइए, क्योंकि आपको जेनजी को टैप करना है, उनको इंक्लूसिविटी फील करानी है, आपको पुराणपंथी नहीं दिखानी है। उसमें तो ऐसा भी था कि राम जी का नाम भी शायद चेंज कर दिया था, राघव के नाम से सीता जी बुला रही थी। नहीं, राघव नाम है उनका, हाँ, राम जी का, हाँ, और सीता जी राघव नाम से बुलाती थी। अच्छा, पर वो प्रॉब्लम नहीं है। आस्था, जब तक भारत का जो जन आस्था है, जन विश्वास है, उसके साथ खिलवाड़ जब तक नहीं हो तब तक आप क्रिएटिव फ्रीडम ले सकते हो। रामानंद सागर ने भी ली थी और उन्होंने रामायण को हाइट्स प्रोवाइड करी थी, हाँ, बहुत, आस्था को, बिल्कुल। और इस रामायण ने क्या करा था, चप्पल पहन के चल रहे हैं, चप्पल पहन के चल वो रहे हैं, कुछ हरक्यूलिस टाइप की उन्होंने बांधा हुआ है चप्पल। वो रावण जो है वो मुगल वाला रावण लग रहा है, बिल्कुल एम्परर लग रहा है। क्यों करना है इस तरीके का? अगर आपको ट्रेंडी और कूल बनाना है तो दूसरी चीजें आप यूज करिए, उसी फ्रेम में आप दूसरी चीजों को कर सकते हैं। कुछ एक तो चलताऊ सा कॉन्वर्सेशन भी बहुत हुआ है कि मैं लंका लगा दूंगा, कुछ ऐसा सा भी हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली मैंने देखी भी नहीं है, मैंने सुना है बस, और मैंने विजुअल्स तो मैंने देखे ही हैं। तो कि आस्था के साथ बस खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बाकी कितनी भी क्रिएटिव लिबर्टी आप ले लो, हम भी लेते हैं, मैं भी लेती हूँ, आप भी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। हाँ, लेकिन एग्जैक्ट फैक्ट्स नहीं अलग कर सकते। हाँ, आस्था और विश्वास के साथ बस खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अभी आपने मेरे को बताया कि मतलब सीता माता इतनी ज़्यादा बलशाली थी कि जो धनुष 500 लोग घसीट के लाए थे उसको उन्होंने ऐसे ही हाथ से उठा के रख दिया था। तो अगर इतनी बलशाली वो थी, तो जब रावण ने उनका अपहरण किया, धोखे से किया, कैसे भी किया, तो वो उन्होंने अपने आप को क्यों नहीं बचाया? इसलिए क्योंकि ये लोग सब मनुष्य लीला कर रहे थे। क्योंकि जब भगवान विष्णु जी, अब आप बोलेंगे कि राम जी को सेना की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, राम जी भगवान थे, वो खुद मार सकते थे, एक बार में मार सकते थे। तो फिर तो उनको अवतार लेने की भी जरूरत, उनको जन्म लेने की भी जरूरत नहीं थी। उनको तो वहीं से ही ऐसे कर देते, तो खत्म हो जाता रावण। ये तो केवल बहस करने वाली बात है। इसलिए क्योंकि अगर विष्णु जी ने अवतार लिया है मनुष्य का और मनुष्य लीला करनी है, तो पूरी लीला करनी पड़ेगी उनको। और हनुमान जी उनकी लीला सहचर हैं, जो कि रुद्रावतार है, जो कि शिव जी राम जी के अनन्य भक्त हैं। इनकी जो भक्ति है, राम जी शिव जी के, शिव जी राम जी के, ऐसे हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अच्छा। वो उनको भगवान मानते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। ओके। और हनुमान जी शिव जी के ही रुद्रावतार हैं, तो उन्होंने लीला सहचर बनने के लिए ही जन्म लिया था राम जी के साथ। अच्छा। तो जब आपने बोला कि सीता जी नहीं मार सकती थी क्या जी, राम जी का जन्म पूरा आपको वो बताते हैं कि कैसे हुआ। कि रावण ने बोला था कि मुझे मनुष्य और वानर के अलावा कोई ना मार सके, इसका वरदान लिया था ब्रह्मा जी से, रावण ने। ठीक है। हाँ। अब रावण को मरना है। हाँ। क्योंकि उसके अत्याचार बढ़ गए जी। रावण कैसे मरेगा? हाँ। किसी से तो मर नहीं सकता। हाँ। या तो मनुष्य से मरेगा या वानर से मरेगा। राम जी मनुष्य, वानर हनुमान जी। ठीक है। इसलिए जन्म हुआ। ठीक है। उससे पहले एक कहानी है जिसमें कि नारद जी ने विष्णु जी को शाप दिया था कि जिस तरीके से मैं स्त्री वियोग से दुखी हो रहा हूँ, आपको भी स्त्री वियोग झेलना पड़ेगा।
तो सीता जी का अपहरण होना निश्चित था, क्योंकि राम जी को स्त्री वियोग सहना था। ठीक है। और सीता जी ने प्रण लिया था पिछले जन्म में वेदवती के रूप में कि रावण की मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। अच्छा। क्योंकि रावण ने फिर से गलत नजर डाली थी वेदवती पे, तो उन्होंने खुद को भस्म करते हुए ये प्रण लिया था। अच्छा। तो जब रावण ने फिर वही काम किया तो साधन कौन बनी? सीता जी बनना ही था। राम जी को वनवास पे जाना क्यों था? क्योंकि दशरथ ने माता कैकेयी को वचन दिए हुए थे। वो तो विजिबल है। अच्छा, वो ऐसा एग्जैक्टली नहीं हुआ था। वो तो विजिबल चीजें हैं। अच्छा। बैकग्राउंड में क्या है? श्रवण कुमार के माता पिता को मारा था। वहां पे उनको श्राप मिला था कि तुम पुत्र वियोग में मरोगे। तो हुआ ना वनवास। और मृत्यु हुई ना उनकी पुत्र वियोग में। तो ये सब जब आप पढ़ोगे तो आपको दिखता है ये पूरी लीला करनी थी। इस सबको सारे जो वचन, प्रण, शाप, वरदान, वो सबको एग्जीक्यूट करा गया है इस पूरी लीला में, जिसमें विष्णु जी ने राम जी के रूप में जन्म लिया है और सीता जी और जो हनुमान जी हैं उनके लीला सहचर बने हैं और रावण का वध हुआ है। तो लेकिन रावण को तो वानर भी मार सकते थे। रावण को वानर भी मार सकता है, वानर और मनुष्य दो लोग मार सकते हैं। तो जब हनुमान जी अंगूठी देने गए थे माता सीता को, तो उस समय भी तो वो रावण को मार के माता सीता को लेके आ सकते थे। जी, पर काम तो राम जी का था ना। अच्छा। पर ये जो किस लिए राम जी का जन्म हुआ था? रावण के वध के लिए ना। ये उनको पता है रावण, हनुमान जी को, ये कार्य मेरे प्रभु का है, ये मेरा कार्य नहीं है। ऑल दो वो ये बोलते हैं कि माता आपको मैं लेके चलता हूँ, आप मेरे ऊपर यहाँ पे कंधे पे बैठ जाइए, आप साथ में चलिए। पर तो सीता जी मना करती हैं कि कई रीजंस हैं, मैं नहीं जा पाऊंगी। उसमें से एक की हो सकता है मैं गिर जाऊं, तुम्हारे वेग जितने स्पीड से तुम चलोगे हो सकता है मैं यहीं गिर जाऊं, हो सकता है पानी में गिर जाऊं। और एक रीजन ये भी है कि जब राम जी की जो रघुवंश है उसकी उनकी पत्नी का जब अपहरण हुआ है तो अपने वंश की रक्षा के लिए, वंश के सम्मान की रक्षा के लिए उनको ही आना पड़ेगा मुझे ले जाने के लिए। ये कार्य और कोई नहीं कर सकता है। तुम बिल्कुल कैपेबल हो हनुमान जी के लिए, कि आप बिल्कुल कैपेबल हैं। तब हनुमान जी को भी रियलाइज हुआ यस ये हमारे प्रभु का काम है, ये अभी इमोशन में मैंने ऐसा बोल दिया, बट दिस इज नॉट माई प्लेस। आप सामर्थ्य की तो कोई बात ही नहीं है, बट दिस इज नॉट माई प्लेस। हनुमान जी अतुलित बल धामम है, पर उनको पता है कि वो कहाँ पर हैं, उनको पता है कि वो सेवक है राम जी के। वो नजर देख के काम करते हैं, आंखें देख के उनकी मन में क्या चल रहा है सब कुछ, और कितना चल रहा है, कितना करना है। ही नोज हिज लिमिट्स। तो ये है हनुमान जी। ये है हनुमान जी, मतलब उनको ये है कि अगर मेरी माता भी कष्ट में है लेकिन मुझे पता है कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे प्रभु श्री राम का काम है, तो वही करेंगे, वही वो करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें और साथ में एस्टैब्लिश होंगी कि राम राज्य एस्टैब्लिश होगा, रघुवंश का नाम बनेगा, और ये उन्हीं का कार्य है, इसी के लिए ही उन्होंने जन्म लिया।